औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000। एंड नेक्स्ट है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्राम अरशद ₹50,000। थर्ड वन है हमारे पास पेड कैश टू अरशद 50,000 एंड अरशद अलोज कैश डिस्काउंट 1,000। फोर्थ है फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000। फिफ्थ है हमारे पास चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹100। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थी हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। तो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, कैश आप बिज़नेस में लेके आए हैं और स्टार्ट में आप जो कैश इन्वेस्ट करते हैं वो आपका कैपिटल कंसीडर किया जाता है। और कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है और कैश डेबिट होगा। इंक्रीज़ हुआ है, कैश आपका वैल्यूएबल है और हर वैल्यूएबल चीज़ एसेट होती है और एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट होगा। या तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट सेकंड आपके पास जो एंट्री थी वो थी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अरशद ₹50,000। तो इसकी जो आपने एंट्री पास की है वो है आपके पास नाम दिया हुआ है, साथ में कैश या क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इट्स मीन जब सिर्फ नाम दिया होगा तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे हुई है। तो परचेजेस आपने की हैं, परचेजेस बिजनेस का एक्सपेंस होता है क्योंकि परचेज जो आप गुड्स करते हैं वो आप बिजनेस में सेलेबल पर्पज़ के लिए लेके आते हैं। वो गुड्स आपने सेल करनी होती हैं, ये बिज़नेस का एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि जो भी खर्चा बिज़नेस को रन करने के लिए किया जाता है वो आपका एक्सपेंस कहलाता। तो इट्स मीन ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। तो परचेजेस आपकी का डेबिट हो जाएंगी, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए। और अरशद आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपने उधार पे उससे परचेजेस की हैं और आपने उसको इन फ्यूचर पेमेंट करनी है। मतलब कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने उसको पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी का मतलब ही ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी इंक्रीज़ हो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है। तो अरशद को आपने क्रेडिट कर दिया 50,000 से और परचेजेस को आपने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास एंट्री है जी, ट्रांजैक्शन में पास हुई थी थर्ड, पेड कैश टू अरशद 50,000 एंड अरशद अलोज कैश डिस्काउंट 1,000। नेक्स्ट है जी, अरशद को आपने पेमेंट की है, जिससे आपने उधार चीज़ें खरीदी थी आपने उसको पेमेंट की है। तो वो आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। 50,000 की लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। तो डिक्रीज़ हो लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाती है, इसलिए अरशद अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 50,000 से। तो आपने उसको कैश पे किया है 49,000। आप उसके अच्छे कस्टमर निकले हैं, आपने वक्त से पहले पेमेंट कर दी होगी इसलिए उसने आपको डिस्काउंट दे दिया है। तो कैश आपने पे किया है वो आपका एसेट था, एसेट डिक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा 49,000 से। और 1,000 आपको डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट मतलब 1,000 आपको रिसीव हुआ है। तो जो भी चीज़ आपको रिसीव होगी वो आपकी इनकम होगी और इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होती है क्लिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। और इसको इसलिए हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। हमेशा डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। 49,000 आपने पे किया था तो 1,000 आपको डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट वो आपकी इनकम है। इनकम इंक्रीज है तो क्रेडिट होती है, इसलिए आपने उसको क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज फर्नीचर ₹20,000। तो इसको आपके पास फर्नीचर आप लेके आए हैं,
बिजनेस में, तो फर्नीचर आपका एसेट होता है, वैल्यूएबल होता है। तो फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया और कैश पे करके लाए हैं। तो कैश आपका एसेट है, वैल्यूएबल चीज़ है। डिक्रीज़ हुआ है, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, इसलिए आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन में आपने लिख दिया बीइंग कैश पेड एंड फर्नीचर परचेज्ड, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं नरेशन, जो आपने ट्रांजैक्शन या एंट्री पास किया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 5 है आपके पास, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹100। तो फर्नीचर आप जैसे जैसे एसेट को यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, और एट द एंड साल के एंड पे जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब कि इसकी कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है एस्टिमेटेड। तो वो आपकी 100 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है उस पर फर्नीचर पे, मतलब कि फ़र्नीचर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 100। तो आपने उसको फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो फर्नीचर आपका एसेट था, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट हो जाता है, फर्नीचर को आपने कर दिया क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, एक किस्म का एक्सपेंस है, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा 100 से। और इसकी नरेशन में आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।